हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है MHT CET एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे लास्ट लेक्चर के होमवर्क की। होपफुली सब लोगों ने होमवर्क कर दिया होगा। एडिशनल होमवर्क आपको इंस्टाग्राम चैनल पे भेज दिया है, एक बार फिर से वो होमवर्क देखो और आपको वो सेम चार्ट में आप लोग और भी आपके स्टेट बोर्ड के बुक से, NCERT से या आप जो भी क्वेश्चन के लिए किताब इस्तेमाल करते हो वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बढ़िया से चार्ट दे दिया, एक बार जरूर जाके चेक करना। बात करते हैं इस लेक्चर की। तो आज की क्लास बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि यहाँ पे जैसे कि अपन वैसे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, GOC की बात करें, बट ये टॉपिक को आप इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हो। जैसे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये सारे एग्जाम्स में रहता है। चाहे आप लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से लेके MHT CET, JEE मेंस, नीट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, IUPAC नॉमेनक्लेचर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज डिफरेंट बोर्ड्स के एग्जाम। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सीधे स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि थ्रू आउट ये लेक्चर देखना, क्योंकि ये लेक्चर अगर आप थ्रू आउट देखते हो आपको लास्ट में कुछ PYQs देखने को मिल जाएंगे। आई विल मेक श्योर कि हर एक बच्चा उस PYQs को सॉल्व कर रहा है। और जैसा कि हम लोग को अपना टारगेट पता ही है, 2025 100% एटलीस्ट एक बच्चा होना चाहिए। तो चलो उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए बढ़ते आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको लिख दूं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है ना। जैसे टॉपिक्स नहीं लिखना चाहिए, टॉपिक ही लिखना चाहिए आज की क्लास में, क्योंकि एक ही इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही लंबा लेक्चर हो सकता है, ठीक है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन टुडेज क्लास, तो ये रह जाएगा आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। काय असणार आहे लेकरांनो? IUPAC नॉमेनक्लेचर, राइट, IUPAC नॉमेनक्लेचर। और दूसरा पार्ट, वैसे अगर ये दूसरा पार्ट कवर नहीं भी हुआ आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, या कॉमन नेम को वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए कोई रूल्स वगैरह नहीं है। आप यहाँ पे बोल दो कॉमन नॉमेनक्लेचर या कॉमन नॉमेनक्लेचर, या आप इसको बोल सकते हो, और इसी को हम लोग बोल देते हैं ट्रिवियल सिस्टम। क्या बोल देते बच्चों? ट्रिवियल सिस्टम भी इसको अपन बोल देते हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सीधे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर। और ये IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है इसको मैं फॉर्मूला के तरीके से बताने वाला हूं, इसीलिए लेक्चर को थ्रू आउट देखना बहुत ही जरूरी रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला मैं 5 पार्ट में बताऊंगा, पांचों के पांचों पार्ट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट बताऊंगा और लास्ट में आपको कंबाइन। वैसे आप लोग समझ ही जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं लिख देता हूं। IUPAC नॉमेनक्लेचर जे आहे माझ्या लेकरांनो, हे बनलेलं है 3 मेजर पार्ट मध्ये, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र में नाम देने का तरीका क्या रहता है? पहिलं नाव, मधलं नाव आणि आडनाव, म्हणजे स्वतःचं नाव, बापाचं नाव आणि आडनाव अशी सिस्टम असते, नाही का? तशीच काहीतरी सिस्टम आपण इथं IUPAC नॉमेनक्लेचर मध्ये पण वापरतो। जसं की IUPAC नॉमेनक्लेचर जसं लिहिताना मी थोडंसं इंट्रोडक्शन तुम्हाला सांगतो की IUPAC नॉमेनक्लेचरची गरज का पडली असेल। IUPAC नॉमेनक्लेचर गरज यामुळे पडली की जेव्हा, जसं एक एक्झाम्पल घेऊया, आपल्या गावातलं एक एक्झाम्पल घेऊया। जसं मी तुम्हाला बोललो की आपल्या गलीतल्या सगळ्या लोकांचे, आता तर तुम्ही मोठे झाले, तुम्हाला सगळ्या गावातल्या लोकांचे नावं माहिती असतील, बट दॅट इज नॉट द केस वेन यू वेअर किड। तुम्हाला गावातल्या काही लोकांचे नावं माहिती पण नसतील, जसं जसं तुम्ही मोठे झाले गावातल्या लोकांचे नावं तुम्हाला माहिती झाले। मी जर तुम्हाला विचारलं तुमच्या तालुक्यातल्या सगळ्या लोकांची नावं सांगा, तर तुम्ही सांगणार सर येडबीड लागली काय? मी जर तुम्हाला याच्यापेक्षा थोडं पुढे जाऊन जिल्ह्यातल्या सगळ्या लोकांची नावं सांगा, किंवा महाराष्ट्रातल्या सगळ्या लोकांची नावं सांगा, भारतातल्या सगळ्या लोकांची नावं सांगा, किंवा जगातल्या सगळ्या लोकांची नावं सांगा, तुम्ही म्हणणार सर हे खूप अति झालेलं आहे आणि आता आम्ही काय याच्या पुढे IUPAC नॉमेनक्लेचर करू शकत नाही, वी विल स्टॉप हियर। हियर कम्स द रोल ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। भाई अगर मैं आपको दे दूं सेट ऑफ रूल, बेटा ये रूल ले लो और आपके सामने जो भी कोई बंदा आता है उसका नाम इससे बना दो, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो IUPAC ने भी वही करा। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ही कम थे तो मॉलिक्यूल का नाम ध्यान में रखना बहुत आसान था, बट जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने ज्यादा बढ़ने लगे, जब हम लोग बात करें ना, इसी दौरान हजारों लाखों नए मॉलिक्यूल मार्केट में आ गए। तो इतने सारे मॉलिक्यूल का नाम एक केमिस्ट को
एक साइंटिस्ट को या रिसर्चर को या एक स्टूडेंट को याद रखना बहुत ही मुश्किल होने लगा। तो इसीलिए इन रूल्स को बना दिया गया। भाई ये रूल्स लो और ये रूल्स को आपके सामने कोई भी एक नया मॉलिक्यूल आता है तो इन रूल्स को अप्लाई करो, एक नया मॉलिक्यूल का नाम डिजाइन कर दो। तो बस उसी को हम लोग, उसी डिजाइन को हम लोग आज समझने वाले हैं केमिस्ट्री में। ये है आर्ट। तो भाई इसको 3 पार्ट में तोड़ेंगे। ये 3 पार्ट रह जाएंगे बेटा। सबसे पहला पार्ट रह जाएगा प्रीफिक्स, सेकंड वाला पार्ट रह जाएगा वर्ड रूट, इसी को रूट वर्ड ऐसा भी बोल देते हैं, रूट वर्ड। एंड देन एट लास्ट आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सफिक्स। तो मैं इसको पहला ये फॉर्मूला बन गया जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। मैं फाइनल फॉर्मूला इसी पेज पे लिख दूंगा। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को, ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को हम लोगों ने बना दिया कितने पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों? इनको बना दिया हम लोगों ने 3 पार्ट में। और ये 3 पार्ट क्या थे? ये 3 पार्ट थे प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो चलो इन तीनों पार्ट के फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगा। प्रीफिक्स म्हणजे पहिलं नाव, वर्ड रूट म्हणजे मधलं नाव, बापाचं नाव, आणि सफिक्स म्हणजे आडनाव। अशा पद्धतीने आपण हे शिकणार आहोत। तो प्रीफिक्स अगेन क्लासिफाइड इनटू व्हाट बेटा? 2 कैटेगरीज, जिसको मैं यहाँ पे लिख दूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पहला बन जाएगा बेटा सेकेंडरी, मैं पढ़ कैसे रहा हूं, बात को समझो। सेकेंडरी प्रीफिक्स, हाँ जी सर। यहां पे लिख देंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है सर। वर्ड रूट का वर्ड रूट एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, वर्ड रूट। और सफिक्स जो है बेटा, ये फिर से आप लोग इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दो, ठीक है। 2 पार्ट में कैसे? अगेन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, कुछ इस तरीके से। बट मैं यहां पे लिख दूं सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, एंड नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सफिक्स। क्या समझे मेरे प्यारे बच्चों? और यही बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला यहां पे लिख दूं क्या? हाँ जी सर, लास्ट में फॉर्मूला तो लिख ही देता है, थोड़ा छोटा लिखता है। तो मैं इसको आईयूपीएसी फॉर्मूला के तौर पे लिख देता हूं। और इस आईयूपीएसी फॉर्मूला को बढ़िया से लास्ट तक ध्यान में रखना है, और इस फॉर्मूला का हर एक कंपोनेंट बढ़िया से समझेंगे। तो आईयूपीएसी फॉर्मूला का सबसे पहला कंपोनेंट क्या रह जाए? जो ऊपर लिखा है ना बेटा, यही हम लोग अभी फॉर्मूला के तौर पे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो और सीक्वेंस यही रहना चाहिए जो लिख रहे हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस, आता काही हे पुढचं नाव माझ्या मते माझ्या मागे जाईल, मी थोडंसं बाजूला होऊन जाईल। एनिवे तुम्हाला PDF तर पाठवणारच आहे मी। सेकंडरी सफिक्स आणि माझ्या लेकरांनो हा बनला आहे फॉर्म्युला, हा शेवटीपर्यंत लक्षात ठेवायचा आहे। आणि या फॉर्म्युलाला वापरून आजचे MST CET 2023, अरे ये क्या हो रहा है? अपना टेक्नोलॉजी क्या काम नहीं कर रहा है क्या? हाँ आजा भाई, अरे चिची क्या हो रहा है? ये इसको बॉक्स बनाना है, हाँ, और ये बीच में चल नहीं रहा है। चलो चल गया। तो भाई ये बन गया फॉर्मूला, आईयूपीएसी का फॉर्मूला। तो हर एक कंपोनेंट को सेपरेटली पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज और ऐड कर दूं, दिस इज अ मैंडेटरी पार्ट। ये क्या था बेटा? ये था मैंडेटरी, और ये भी था मैंडेटरी, बाकी कुछ भी मैंडेटरी नाही आहे। मॅन्डेटरी म्हणजे एवढा पार्ट नावामध्ये असायलाच पाहिजे, म्हणजे मधलं नाव आणि आडनाव, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ये नॉमेनक्लेचर में होना ही होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बाजू में हट जाऊं ताकि आप लोग पूरा स्लाइड एक बार देख लो। बढ़िया, चलो। तो हर एक कंपोनेंट को अलग अलग से तोड़ के देखते हैं और लास्ट तक बने रहना है। लास्ट में हम लोग PYQ करने वाले MST CET 2023 के, 24 के तो खैर मेरे पास सारे क्वेश्चंस आए नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। प्रीफिक्स से, कौन सा वाला प्रीफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स से सबसे पहले शुरू करेंगे। तो भाई यहाँ पे आप चाहे तो ABCD यहाँ पे इनको नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं इसको नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं B, इसको नाम दे दूं C, D एंड E,
इनको चाहे आप 1 2 3 ऐसा नाम दे सकते थे। मैं ABCD के फॉर्म में इसको करूंगा पूरा कंप्लीट। तो कंपोनेंट ए हम लोग देखने वाले हैं जो कि हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स। और चलो इसी जोश के साथ सेकेंडरी प्रीफिक्स को करते हैं स्टार्ट, राइट। चलो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जैसे मैं आपको बोला, यहां पे एक छोटा सा चार्ट बोल दो या लिस्ट बोल दो, मैं बताते जाऊंगा। शुरू में एक समझने की कोई भी आज सच कोई कंसेप्ट नहीं है, लास्ट में बस इसको मैं सीधे वही बोल रहा हूं, यू अंडरस्टैंड इट लाइक अ मैथमेटिक्स। एक फॉर्मूला दे दिया, कुछ चार्ट दे दिया, बस उनको कंबाइन करते जाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना है। तो देखो बात करते हैं, x इज इक्वल टू व्हाट बेटा, इसको बोलते हैं हेलो, इसका नाम रहेगा हेलो। अगर ये x इज इक्वल टू एफ बन गया, इसको बोल देते बेटा फ्लूरो। अगर ये x इज इक्वल टू क्लोरीन बन गया, इसको बोल देते क्लोरो। Br आ गया, ब्रोमो, आयोडीन आ गया, आयोडो, NO2 आ गया, नाइट्रो, बात समझ में आ रही है, NO आ गया, नाइट्रोसो। वैसे तो ये आपको स्टेट बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। ये रह जाएंगे बेटा इंपॉर्टेंट शुरू के कुछ कंपोनेंट, ठीक है। ये रह जाएंगे इंपॉर्टेंट, क्या बन जाएंगे बेटा, ये बन जाएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट में 2 और भी ऐड कर दूंगा मैं, यहां पे OR लिख देता हूं। ये OR और R को मैं लास्ट में फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा, माने इसी के बाद, ठीक है। OR इज व्हाट बेटा, अल्कोक्सी, एंड R इज इक्वल टू अल्किल ग्रुप। क्या है, ये है अल्काइल ग्रुप, और ये भी है मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट। तो वैसे तो हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो को छोड़ के सारा ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या कर दे, ये प्रीफिक्स जो है ना, इन प्रीफिक्स के साथ साथ एक और नोट लिखाएंगे सबसे पहले, और यहां पे एक्सप्लेन करेंगे OR और R को। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं नोट को, ठीक है। तो नोट में क्या लिखना है भाई, बात पे गौर करना। नोट में लिख देंगे कि बाकी के सारे फंक्शनल ग्रुप, जब मैं बात करूंगा बेटा, बात पे गौर करना, जब मैं बात करूंगा सेकेंडरी सफिक्स की, तो सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए भी प्रीफिक्स इस्तेमाल करा जाता है, बट वो कब, वही मैं यहां पे नोट में लिखने वाला। अभी तो आप लोग बस सारे कंपोनेंट्स को समझो, लास्ट में कंपोनेंट्स को करेंगे कनेक्ट, तो लिख देते हैं नोट। फंक्शनल ग्रुप्स remaining functional groups can also be used as secondary prefix। कब if it is not principal functional group, क्या भाई, if it is not प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सर हम लोग कैसे पहचाने ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है? भाई मैं किस लिए हूँ, मैं आज की क्लास में आपको बता दूंगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए नोट तक और रुकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं ये R और OR का। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं OR एंड R, क्या लिख देते भाई, OR एंड R। इसको थोड़ा सा बढ़िया से इलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब सब्स्टिट्यूएंट जैसा आ जाएंगे ना, तो देखना, जैसे मैं मार्क कर दूं एक CH4 को आप क्या बोलते हो बेटा, मीथेन। C2H6 इसको क्या बोलते हो बेटा, इथेन। मैं इसको मिटाने वाला हूँ, थोड़ा जल्दी में लिख देता हूँ। इसको इन जनरल बोलते बेटा अल्केन। क्या बोल देते हैं, अल्केन। तो अल्केन के ऊपर ये अगर ग्रुप्स आ गए ना, तो इनके नाम किस तरीके से लिख देंगे, वही चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या समझे? तो मैं यहाँ पे और एक चीज मैं एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है।
पिछली स्लाइड में। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या था भाई, मैं अपनी भाषा में लिख देता हूँ ना, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। जब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इनका नाम क्या रह जाएगा। तो चलो आर और ओ आर के बारे में लिखते हैं। तो ओ आर को इन जनरली बोल देते बेटा, ओ आर को इन जनरली बोल देते अल्कोक्सी। क्या बोल देते बेटा, अल्कोक्सी बोल देते। एग्जाम्पल समझो, मैं अगर OCH3 लिख दिया, मीथेन के बदले CH4 रहता तो मीथेन, मीथेन के बदले क्या लिख दिया बेटा CH3, तो इसको बोल देंगे अल्कोक्सी के बदले मिथॉक्सी। O C2H6 मिथॉक्सी के बदले एथॉक्सी, यहाँ पे O CH2 CH3 इसको बोल देंगे प्रोपोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी, ब्यूटॉक्सी। डन है। वैसे ये काफी रेयर ईथर फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा नॉमेनक्लेचर में। बात करते बेटा आर की, आर को बोलते बेटा अल्किल। ये आया कैसे होगा, जैसे मैं RH लिख देता हूं बेटा अल्केन, ठीक ना, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और क्या लिख देंगे, आर ग्रुप लिख देंगे। वही तो लिखा है यहाँ पर। इसको बोल देंगे AN इज रिप्लेस्ड बाय YL। क्या हो जाएगा, ANE इज रिप्लेस्ड बाय YL से, तो इसका नाम बन जाएगा अल्काइल। ये एक रूल भी है, तो मैंने रूल को इसी तरीके से शॉर्ट में बता भी दिया। इसके एग्जाम्पल देखते हैं ना भाई, इसके एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से इसको करेंगे सॉल्व, राइट। चलो तो लेट से मैं मीथेन से क्या बन जाएगा बेटा CH4, CH4 से क्या बन जाएगा CH3। अगर ये CH3 ग्रुप आ जाएगा तो मीथेन से बन जाएगा मिथाइल। क्या समझे, मीथेन से बन गया मिथाइल। मैं लिख लेता बेटा CH3 CH3, एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बन जाएगा CH2 CH3। ये था मेरे प्यारे बच्चों इथेन, तो इथेन से क्या बन गया, इथाइल बन गया। एक्चुअली इनको मैं थोड़ा कलर ग्रेडिंग बढ़िया से कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि चीज़ें बढ़िया से समझ में आ जाए। बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। मैं ब्यूटेन लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3। मॉलिक्यूल है बेटा ब्यूटेन। क्या नाम है मॉलिक्यूल का, ब्यूटेन नाम है। अभी यहाँ से मैंने निकाल दिया बेटा फिर से एक हाइड्रोजन, क्या निकाल दिया, फिर से एक हाइड्रोजन निकाल दिया। ये क्या बन जाएगा, आप टर्मिनल के कार्बन से अटैच करो, बात को समझो। मैं यहाँ पे एक चार्ट भी लास्ट में लिख दूंगा जो कि बहुत ही जरूरी रहेगा, ठीक है, या कॉमन नेम में भी उसको बता सकते हैं। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे CH2 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 और लास्ट का CH3, ठीक ना। मैंने एक स्टार्टिंग से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जैसे हम लोग हमेशा से करते हैं। तो ये ब्यूटेन से क्या बन गया बेटा, ब्यूटाइल बन गया। क्या बन गया, ब्यूटाइल। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की बात करना चाहता हूँ और मैं वो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है बेटा, क्या समझे। चलो मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, बात को भावनाओं को समझना है यार, और चार्ट को थ्रू आउट फॉलो करते जाना है। चार्ट्स अगर आप समझते हो तो फाइनली चार्ट्स को हम लोग कनेक्ट करने ही वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल लिख देता हूं, जैसे कि ये है बेटा आइसोब्यूटेन। क्या है बेटा, आइसोब्यूटेन। या आइसोब्यूटेन से हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा बेटा CH2, या मैं इसको ऐसे खोल के लिख दूं ना ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन भी ना हो, CH3 CH CH3 CH3। मॉलिक्यूल का नाम है आइसोब्यूटेन। कॉमन नेम के लिए कोई भी रूल नहीं है। वैसे यहाँ पे जो IUPAC था वो तो हम लोग बाई रूल्स एक्सप्लेन कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते बेटा CH2 CH CH3 और ये भी बन गया CH3। आइसोब्यूटेन से बन गया बेटा आइसोब्यूटाइल। हम लोग क्या करते जा रहे हैं बेटा, अल्केन से अल्काइल, मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, बात समझ में। तो वही चीजें करते जाना है थ्रू आउट। तो इसका एक लास्ट में मैं आपको एक कॉमन नेम सॉरी आपके स्टेट बोर्ड के बुक में भी आपको एक बढ़िया से चार्ट मिल जाएगा, उस चार्ट को भी देखना है। और कॉमन नेम जब आएगा ना तो इन मॉलिक्यूल्स को फिर से एक बार रिविजिट करेंगे। होपफुली आपको ये सेकेंडरी प्रीफिक्स का चार्ट जो है इंपॉर्टेंट क्या था, अभी फिलहाल के लिए आप इतना इंपॉर्टेंट देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बढ़ते आगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद आ जाएगा बेटा
सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद आ जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या बन जाएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखे कैसे? 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, अभी देखो यार, आप बोलोगे सर हमारी किताब में तो ऐसा प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो अलग ही बता। भाई ये समझ लो, ये आप कोई भी बाद में एग्जाम दे दो ये लागू होगा। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं तो प्राइमरी प्रीफिक्स आ जाएगा बेटा मेजरली 3 टाइप का बस। तो पहला है बेटा साइक्लो, दूसरा है बेटा बाईसाइक्लो और तीसरा है बेटा स्पाइरो। तो वैसे एमएसटी सीईटी के लिए बस ये एक काम में आ जाएगा। ठीक है, और जब जेई की बात आ जाएगी तो तीनों के तीनों काम में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही? एमएसटी सीईटी में साइक्लो तक ही मॉलिक्यूल पूछते हैं, बाईसाइक्लो तक भी जाने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, आप ये सवाल आया होगा सर ये आपने तो बता दिया, इसको यूज कैसे करना है? सर सेकेंडरी प्रीफिक्स बता दिया, सर आपने प्राइमरी प्रीफिक्स बता दिया, इसको यूज कैसे कर? यूज बताएंगे लास्ट में। अपना थर्ड पार्ट कौन सा आ गया बेटा? थर्ड पार्ट आ गया है वर्ड रूट। क्या आ गया बेटा? वर्ड रूट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रूट वर्ड। ठीक है, ये मैंडेटरी पार्ट होता है हर एक मॉलिक्यूल का। और दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? दिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। क्या बेटा? नंबर ऑफ कार्बन। और मैं इसका वर्ड रूट का एक जेनरिक नेम आगे से मैं जेनरिक नेम जो है ना बेटा व्हाइट में लिखते जाता हूं। जेनरिक नेम ये रह जाएगा बेटा अल्क। क्या बेटा? अल्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखते जाते हैं। तो जेनरिक नेम क्या है? अल्क। तो लिखते जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स और यहां पे लिख देते बेटा वर्ड रूट। एक बढ़िया सा बना देते चार्ट, राइट, और चार्ट को कर देते कंप्लीट। ठीक, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो वर्ड रूट आ जाता है बेटा मेथ। ये तो सारे बच्चों को पता रहेगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, सेप्ट नहीं हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, दिसंबर का डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो टेट्राडेक। वैसे इसके आगे तो 10 के आगे तो आपको पूछेंगे भी नहीं, बट फिर भी मैंने वर्बली बता दिया, इतना लिखूंगा नहीं मैं, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ चाहे तो। 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक एंड 19 है नोनाडेक एंड 20 आइकोस, EICOS। किसी कहीं पे स्पेलिंग अगर आपको ICOS दिख गया तो देख लेना एक बार। तो होपफुली वर्ड रूट क्लियर है। तो बढ़ते आगे फोर्थ पार्ट की तरफ। डी क्या था बेटा? चीची ये क्या हो गया? डी क्या था आपका? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूं? 1 डिग्री सफिक्स। क्या लिख देंगे? 1 डिग्री सफिक्स। इसको लिख देंगे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसको लिख देते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। चीची ये क्या हो गया? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कैसे सर? तो बात करते हैं एक छोटा सा चार्ट। भाई मैं आपको पूरा ABCDE तक बता दूंगा, लास्ट में मॉलिक्यूल को कनेक्ट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी सफिक्स में लिख देते हैं, तो चार्ट ही बना देते हैं यहाँ पे भी।
क्योंकि उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसके लिए लिख देंगे बेटा प्राइमरी सफिक्स, और यहाँ पे एक जेनरिक नेम भी लिख देंगे। ये जेनरिक नेम मैं व्हाइट में क्यों ना लिख दूँ, मज़ा आ जाएगा फिर, ठीक है ना। जेनरिक नेम, जेनरिक नेम व्हाइट में लिख देंगे सारे जेनरिक नेम। तो लिख देते हैं बारी बारी से, ठीक है, कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाना है, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जोड़ना है। बस इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख देंगे और जोड़ देंगे। पहला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स आ जाता है बेटा इसका ANE। भाई इसको जेनरिक नेम विथ वर्ड रूट लिख देता हूं, विथ वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या था हमारा, अल्क। जेनरिक नेम में वर्ड रूट क्या था भाई, अल्क। तो अल्क जोड़ते जाएंगे और नाम लिखते जाएंगे। ये नाम बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अल्क, और यहाँ पे ANE जोड़ देना, अल्क प्लस ANE बन गया अल्केन। क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, अल्केन। हाँ जी सर बढ़िया। दूसरा देखते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन क्या भाई, डबल बॉन्ड। तो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा बेटा ENE। तो आपको पता है वर्ड रूट क्या है बेटा, अल्क प्लस ENE जोड़ के बन जाएगा अल्कीन। ठीक है, तीसरा लिख देते हैं, और लास्ट का क्या बेटा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्या है भाई, ये है ट्रिपल बॉन्ड। अगर आ गया तो यहाँ पे लिख देते YNE। एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया मॉलिक्यूल में तो YNE। तो क्या बन जाएगा, जेनरिक नेम अल्क। ये जेनरिक नेम बोले तो जनरली किसी भी इस कैटेगरी के मॉलिक्यूल के लिए अल्क प्लस YNE बोले तो अल्काइन। क्या नाम बन गया भाई, अल्काइन बन गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ABCD पार्ट तक कंप्लीट कर लिया। सर अगर ऐसा हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है 2 बार आ गया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है 3 बार आ गया, तो वो लिख देते अगले पेज पे नोट के फॉर्म में एफ नोट लिख देते भाई। इफ मल्टीपल बॉन्ड्स बोले तो क्या बेटा, आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इफ मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट मल्टीपल टाइम, क्या भाई, प्रेजेंट मल्टीपल टाइम, देन तो क्या करेंगे, तो हम लोग प्रीफिक्स जोड़ देंगे। अभी ये जो अभी प्रीफिक्स बोल रहा हूं इसको ऑलरेडी जो प्रीफिक्स देख लिया उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। देन प्रीफिक्स इज एडेड बिफोर, किसके पहले, ठीक ना, प्राइमरी सफिक्स। भाई ये नोट अगर बढ़िया से नहीं समझो, अपनी भाषा में लिखा है, बढ़िया से नहीं समझे ना, चार्ट को देखो, ठीक ना। एंड A and letter A is added in between, and letter A is added in between। इसका बढ़िया से देखते चार्ट। तो पहला वाला, वैसे तो ये पहला जो लिख रहे हैं यही पूछते हैं MST CT में। इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट 2 टाइम्स, क्या बेटा, 2 टाइम्स प्रेजेंट है। इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट कितना बेटा, 3 टाइम्स, क्या करेंगे, 4th, इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट
4 टाइम्स। मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ ये पहला वाला ही पूछा जाएगा 2 टाइम्स, बट आपको कंसेप्ट कुछ इस तरीके से बताएंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फिफ्थ, अरे चीची यहाँ पे सीधा 4th लिख दिया मैं, हाँ 3rd लिखना चाहिए था, ठीक है 4th लिख देते हैं। इफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्या भाई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट 2 टाइम्स, यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो गया हैंडराइटिंग का, बट भावनाओं को समझो यार, ठीक है। 5th, इफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट 3 टाइम्स, अरे सर आगे तो कुछ लिखो। इफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट 4 टाइम, ठीक है। ये तो आगे वाली बातें सारी जेई नीट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या करेंगे, तो यहां पे नाम बन जाएगा किसका बेटा, नाम बन जाएगा प्राइमरी सफिक्स का। प्राइमरी सफिक्स क्या बन जाएगा, तो प्राइमरी सफिक्स बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डाई, डाई जोड़ दिया ना बेटा, डाई इन। मैं यहाँ पे एक नोट ऑलरेडी लिखा था, ठीक ना, लेटर इज एडेड इन बिटवीन किसके बेटा, वर्ड रूट, मैं इसको कंप्लीट कर देता, बिटवीन वर्ड रूट एंड प्रीफिक्स। मैं आपको बता दूं, आप ये नोट को थोड़ा सा बाजू में रखो, नोट को अभी मत देखो, आप जस्ट एग्जांपल्स को देखो। क्या हो जाएगा बेटा, डाई इन, यहां पे क्या बन जाएगा, ट्राई इन, क्योंकि डबल बॉन्ड कितने बार है, इन फॉर डबल बॉन्ड कितनी बार है, 2 बार। इन फॉर डबल बॉन्ड कितनी बार है, 3 बार। तो ट्राई इन, डाई इन, टेट्रा इन, क्या बन जाएगा बेटा, टेट्रा इन। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बोले तो वाई एन, कितनी बार है, 2 बार, तो डाई आइन। यहां पे ट्राई आइन, ट्रिपल बॉन्ड 3 बार है, टेट्रा आइन। हाँ जी सर, ये मजा आ गया सर, अब तो समझ में आ गया। ये नोट को अभी फिलहाल के लिए मत देखो, अभी बस इसको चार्ट को बढ़िया से समझो, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता बेटा जेनरिक नेम। जेनरिक नेम कैसे करेंगे, जेनरिक नेम को व्हाइट कलर से लिख देता हूं। तो जेनरिक नेम अल्क प्लस डाई इन, भाई क्या बोला गया है, लेटर ए जोड़ देना है दोनों के बीच में, तो नाम क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नाम बन जाएगा अल्क्या डाइन। अल्क के बदले मेथ एथ प्रोब्यूट आ जाएगा, क्यों, ये देखो अल्क के बदले क्या आ जाएगा, मेथ एथ प्रोब्यूट। तो आप यहां पे जोड़ के देखो ना, अल्क्या के बदले मिथेन तो नहीं रहेगा, लेट्स से ब्यूटाडाइन, पेंटाडाइन, हेक्साडाइन, कुछ इस तरीके से। क्या आप लोग समझ रहे हो, बढ़िया। आगे इसको देखो भाई, ये थोड़ा सा टीडियस हो सकता है, बट फिर भी मैं चाहूंगा आप लोग मतलब 1-1.5 घंटा अगर देने से पूरे आपके मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं तो बिल्कुल देना चाहिए। ये तो बस शुरुआत है IUPAC नॉमेनक्लेचर की, हम लोग को एग्जाम्पल भी करने, सारे चार्ट बस देखो, इसमें समझने वाली कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। यहां पे बन जाएगा बेटा अल्क प्लस ट्राई इन, तो लेटर ए जोड़ देंगे, यहां पे लेटर ए जोड़ दिया, क्या अल्क्या डाइन, ये क्या बन जाएगा, अल्क्या ट्राई इन। लेटर क्या जोड़ दिया मेरे प्यारे बच्चों, ए जोड़ दिया दोनों के बीच में, ठीक है ना। होपफुली अभी ये दिख रहा होगा। क्या आप ये चार्ट कंप्लीट करोगे या मैं ही कंप्लीट करा दूं, चलो। अल्क प्लस टेट्रा इन, तो लिख देंगे अल्का बोलो, इट्स अप टू यू यार, आपका प्रोनाउंसिएशन पे, ठीक ना। अल्का टेट्रा इन, यहां पे लेटर ए जोड़ते जा रहे हैं बस, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। तो आगे का काम आप करो, अल्क प्लस डाइआइन, अल्का डाइआइन बोल दो, ए जोड़ देना है, अल्क प्लस ट्राइआइन, अल्क प्लस टेट्राआइन। क्या आप चार्ट को कंप्लीट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपने खुद ने कंप्लीट करना है। वैसे नोट्स फॉरवर्ड करने से पहले अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं इसको कर दूंगा, बट अभी मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी चार्ट देखते जा रहे हैं, चार्ट्स को बढ़िया से समझना है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने 4 पार्ट कर लिए, ABCD
ठीक है ना। टोटल 4 पार्ट थे हमारे। फॉर्मूला देखो एक बार फिर से, ठीक है। फॉर्मूला में क्या था, ए इज फॉर सेकेंडरी प्रीफिक्स, बी प्राइमरी प्रीफिक्स, सी वर्ड रूट, देन डी प्राइमरी सफिक्स। अब लास्ट का एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सेकेंडरी सफिक्स। जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर्मूला लास्ट में जोड़ेंगे तब सारी चीजें स्लोली फिर से हर एक बार हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स पे आएंगे और प्रीवियस स्लाइड्स को मैं रेफरेंस जैसा इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली होपफुली आप लोग भी मेरे साथ नोट्स बनाते जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो डी के बाद लास्ट का पार्ट लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों ई, और ये रह जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। क्या बन जाएगा, चीची कितना गंदा हैंडराइटिंग आने लगा। हाँ ई क्या है भाई, सेकेंडरी सफिक्स। क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। आप लिख दो 2 डिग्री सफिक्स, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो अभी ये लास्ट का, अभी तक जितना टाइम लगा ना, शायद इसको एक 10-15 मिनट पूरे लग जाए भाई, ठीक है। तो बढ़िया से सुनना है। सेकेंडरी सफिक्स जो है बेटा, यहाँ पे मैं प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से लिख दूंगा, ठीक है। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या दिखाएंगे बेटा, रिप्रेजेंट्स फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हैंडराइटिंग गंडली आता, हाँ नहीं का, ओके ठीक है। तो बढ़िया से एक चार्ट यहाँ पे लिखते जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर। ये प्रायोरिटी ऑर्डर होगा क्या, किस तरीके से होगा, ये सारी बातें हम लोग यहीं पे देखेंगे और बढ़िया से इस चार्ट को लिखते हैं, सही है। तो इसके साथ एक ट्रिक भी बताएंगे आखिरी में। तो सबसे पहले बना लेते हैं चार्ट, ठीक है। तो नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, इसको पतला कर लेते हैं, राइट। आप नेम बोल सकते हो या फैमिली बोल सकते हो, फैमिली ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वैसे इस एक सिंगल स्लाइड में तो ये कवर होगा नहीं, अगली स्लाइड में ये कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक ना। फैमिली ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देन उसका आप बोल सकते हो सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लास्ट में लिखते चलो, ठीक है। इसका सबसे पहले लिख देते बेटा सफिक्स। सफिक्स कौन सा भाई, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। आप सिर्फ सफिक्स लिख देते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। देन सेकेंडरी प्रीफिक्स। अरे सर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स कब इस्तेमाल होगा, आपको नोट में लेके जाएंगे। सबसे पहले वाला क्या मैं यहाँ पे नोट लिखा हूँ, रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इनके अलावा कुछ फंक्शनल ग्रुप भी है जो प्रीफिक्स जैसे इस्तेमाल होंगे, तो उनको देखेंगे आगे यहीं पे, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, इसमें एक्चुअली और एक सेकेंडरी सफिक्स भी आ जाता है, बट इतना डिटेल में आप लोगों को वो रहेगा नहीं, तो उसके बारे में कोई ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। चलो लिखते जाते हैं फिर, चार्ट बनाते जाते हैं मस्त बढ़िया तरीके से, राइट। चलो, और ये फंक्शनल प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही बताएंगे, क्या समझे। चलो बढ़िया। तो थोड़ा सा चार्ट बढ़िया है, नोट्स बढ़िया है, तो पढ़ने का भी मन करता है, नहीं, isn't it? रिप्रेजेंटेशन बोल दो या स्ट्रक्चर बोल दो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। तो बारी बारी से एक एक फंक्शनल ग्रुप देखते जाते हैं। तो वेरी फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भाई इसका सफिक्स है ओइक एसिड। इसका जेनरिक नेम भी लिख देना चाहिए था क्या, मेरे को लगता है जेनरिक नेम अगर लिखा ना तो ज्यादा मजा आ जाएगा आपको। लास्ट में भी लिख सकते हैं वैसे सबके लिए जेनरिक नेम,
कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लिख देंगे चाहे तो। इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स आ जाता है बेटा कार्बोक्सी। क्या बेटा? कार्बोक्सी। इसका रिप्रेजेंटेशन रहता है COOH, या इसको रिप्रेजेंट करा जाता है C डबल बॉन्ड OH, या इसको रिप्रेजेंट करा जाता है C डबल बॉन्ड OH। तो ये लाइन आगे इसका मतलब क्या रहता है बेटा? इट हॅज अटॅच्ड समवेअर एल्स, ती कुठंतरी अटॅच आहे असा याचा अर्थ होतो। कळलं काय? तो ये था पहला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सेकंड सल्फोनिक एसिड। क्या भाई? सल्फोनिक एसिड पीएच बोल दो या एफओ बोल दो, स्पेलिंग फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे सफिक्स वही रह जाएगा सल्फोनिक एसिड, इसका प्रीफिक्स रहेगा बेटा सल्फो, रिप्रेजेंटेशन रहेगा SO3H। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, बस कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते जाएंगे। थर्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, एसिड अनहाइड्रेट। वैसे ये एज सच आपके सिलेबस में है नहीं, बट इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में आ जाता है तो इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ऑइक अनहाइड्राइड लिख देते हैं। क्या बेटा? ऑइक अनहाइड्राइड। वैसे यहाँ पे काफ़ी डिटेल में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अनहाइड्राइड अलग अलग, एसिड अनहाइड्राइड बोल दो या सिंपली अनहाइड्राइड बोल दो, और सिंपली आप इसको अनहाइड्राइड बोल दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स एज सच कोई लिखेंगे नहीं क्योंकि इसका एक अलग ही कैटेगरी है। इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, एसिड अनहाइड्राइड आपको कॉमन नेम्स में काम में आ सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो CO2, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, एक जनरल एग्जाम्पल ही लिख देते हैं, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। अभी मैं बस R हटा के लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। अभी मैं बाजू में स्क्रीन में देख ले रहा हूँ किस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये दिख रहा है बढ़िया से। नेक्स्ट लिख देते फोर्थ, एसिड हलाइड। एसिड हलाइड, तो यहाँ पे नाम बन जाएगा ऑयल हलाइड। जनरली ये क्या बोल सकते हैं, एसिड हलाइड में क्लोराइड ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका जो प्रीफिक्स बन जाएगा, ये प्रीफिक्स भी बहुत ही ज़रूरी है बेटा। ये बन जाता है हेलो कार्बोनाइल। हेलो बोले तो क्लोरो, जनरली हेलो कार्बोनाइल। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O X। X इज इक्वल टू व्हाट बेटा? X इज इक्वल टू हैलोजन। बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरली फ्लोरीन रहता नहीं है, आयोडीन रहता नहीं है, बस X लिख दिया तो आप हैलोजन समझ जाओ, दैट्स ऑल। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, या जस्ट इसको COX ऐसे भी लिख सकते हैं COX। मैं फिर से थोड़ा बाजू में हट जाता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, तो या इस साइड में हट जाए। अरे कहाँ हटना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 4 फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। 5th नंबर का लिख देते हैं अमाइड। ठीक है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे नाम बन जाएगा बेटा अमाइड ही। क्या नाम बन जाएगा? अमाइड। यहाँ पे इसका जो प्रीफिक्स है ये बन जाता है कार्बामोइल। ठीक है ना। वैसे आपको अगेन मैं आपको बता दूँ, कार्बामोइल जो है जो कार्बामोइल नाम बन जाएगा बेटा, इसका क्या बन जाएगा? कार्बामोइल, राइट। तो ये कार्बामोइल फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए आप लोग इसको इस तरीके से लिख दोगे, C डबल बॉन्ड O NH2, कुछ इस तरीके से लिख दो, या CONH2, कुछ इस तरीके से लिख दो। जब आप इस फंक्शनल ग्रुप का नाम देखते हो या इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो एक चीज़ बहुत बारीकी से ध्यान में रखना, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक ना, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जब IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तब ये बहुत ही काम में आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे 6 नंबर से स्टार्ट कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे 6 नंबर पे लिख देते हैं
तो यहाँ पे साइनाइड बोल दीजिए या नाइट्राइल बोल दीजिए, क्या बोल देते बेटा? नाइट्राइल बोल दो या साइनाइड बोल दो, ठीक है। यहाँ पे इसका जो ग्रुप है ये किस तरीके से लिखा जाएगा, या इसका नॉमेनक्लेचर में ये बन जाएगा बेटा नाइट्राइल, इसका प्रीफिक्स बन जाएगा बेटा साइनो, और रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा CN, या आप बोल दो C∼N। 7 नंबर पे आइसो नाइट्राइल बोल दो, या आप बोल दो और आइसोसाइनाइड, क्या बोल दो भाई? आइसोसाइनाइड बोल दो। तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा? आइसोनाइट्राइल ही बोल देंगे, इसका प्रीफिक्स बन जाएगा आइसोसाइनो, क्या बन जाएगा बेटा? आइसोसाइनो। रिप्रेजेंटेशन NC बोल दो या N∼C नाइट्रोजन पे प्लस कार्बन पे। हाँ, और एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा था एक्चुअली, सर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है जब भी वो चार बॉन्ड बनाता है? जैसे कि मैं अमोनिया लिख लूँ बेटा, अमोनिया का रिएक्शन H+ के साथ लिख लो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जब ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है तो ये NH था, इसके बीच में एक बॉन्ड फिर से बन गया NH, तो नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब दे देगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाए। तो यही रीज़न रहता है, नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बढ़ा लेता है उसके साथ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। होपफुली उस बच्चे का डाउट भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। जब मैं जस्ट कमेंट पढ़ रहा था तब मेरे को ये दिख गया था। तो 8 नंबर पे लिख देते हैं, ठीक ना? अल्डिहाइड, यहाँ पे लिख देंगे बेटा इसका छिची, यहाँ पे लिख देंगे Al, क्या लिख देंगे बेटा? Al ढंग से लिख दे, Al फिर से वैसे लिख दिया। हाँ, यहाँ पे इसका प्रीफिक्स बन जाएगा बेटा फॉर्माइल। पिछला जो चार्ट था ना बेटा उसी को मैं कंटिन्यू करते जा रहा हूँ, सफिक्स फिर प्रीफिक्स, राइट? फॉर्माइल, फॉर्माइल के बाद ये क्या बन जाएगा बेटा? बात पे गौर करना। फॉर्माइल के बाद ये बन जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन CHO या C∼OH, या इसको सिंपली कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये कहीं पे अटैच है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 9 नंबर का कीटोन, यहाँ पे ONE ऑक्सो, और रिप्रेजेंटेशन C∼O, कुछ इस तरीके से, या जस्ट CO, ठीक है। 10 अल्कोहल, क्या नाम है बेटा? अल्कोहल, OL हाइड्रोक्सी, क्या है प्रीफिक्स? हाइड्रोक्सी, रिप्रेजेंटेशन OH, दैट्स ऑल, ठीक है। 11 थायोल बोल दो या थायो अल्कोहल बोल दो यार, ठीक है ना? थायोल बोल दो तो यहाँ पे भी थायोल ही बन जाता है। अगेन ये थायोल आपके सिलेबस में ऐसा रहेगा नहीं, आप इसको एक ट्रिक में आ जाता है इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन SH कुछ इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। तो इसका मरकैप्टो आ जाता है एक्चुअली, मरकैप्टो, ठीक है। अगेन ये आप ध्यान में रखो ना रखो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 12th अमाइन, ठीक है। अगेन सफिक्स जो है ये अमाइन ही आ जाएगा, और ये प्रीफिक्स आ जाएगा अमीनो, क्या आ जाएगा बेटा? अमीनो, और रिप्रेजेंटेशन NH2 लिख दो या NR2 लिख दो। मैं यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन ही लिख देता हूँ, जब एग्जाम्पल देखेंगे तब ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। होपफुली चार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए सारे के सारे, बाय देखो ABCDE तक सारे चार्ट कंप्लीट कर लिए। अब हमारा फॉर्मूला डन है, अब सीखेंगे फॉर्मूला का एप्लीकेशन। वैसे लास्ट का जो चार्ट था ना, इस चार्ट को याद रखने का ट्रिक बता देते हैं, ठीक है ना? ट्रिक टू रिमेंबर प्रायोरिटी ऑर्डर, राइट? ट्रिक टू रिमेंबर फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज प्रायोरिटी ऑर्डर बोल दो, ठीक ना? फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर, तो फंक्शनल ग्रुप भी याद हो जाएंगे और उनका प्रायोरिटी ऑर्डर भी याद हो जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं अपनी भाषा में। काय लिखना लिख रहा हूं, कब से, हाँ,
कब से एसिड इस हाल में है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसको मैं है को जो, चलो ठीक है, हाँ मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। साइनाइड आइसोसाइनाइड को अल्डिहाइड ने काटा। तो कुछ बच्चों को ये ट्रिक ऑलरेडी पता रहेगा, वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर कितने बच्चों को ऑलरेडी ये पता था, राइट। तो चलो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, ठीक है। तो कब बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बोले तो सल्फोनिक एसिड, एसिड बोले तो एसिड अनहाइड्राइड, इस बोले तो ईस्टर। अरे ईस्टर फंक्शन ग्रुप लिखे नहीं अपन, ची ची। हाँ ठीक है, ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप लिखना जरूरी था। यहाँ पे लिख देते भाई, यहाँ पे कुछ तो भी नंबर जोड़ दो यार। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईस्टर, यहाँ पे O8, यहाँ पे अल्कोक्सी कार्बोनिल, या यहाँ पे ईस्टर अगेन एज अ प्रेफिक्स, आपको कोई पूछेगा नहीं। रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूँ RCOOR, या इसको ऐसे लिख देते RC⋯OOR, ठीक है। चलो ईस्टर फंक्शन, वैसे हम लोग यहाँ पे अगर ये चीज क्लियर नहीं है, हम लोग डिटेल में सारे फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नॉमेनक्लेचर देखने वाले, डू नॉट वरी अबाउट इट। हाँ, कब से एसिड इस हाल में, हाल बोले तो एसिड हलाइड, एसिड हलाइड में बोले तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है ये, अमाइड में बोले तो अमाइड, ठीक ना। कब से एसिड इस हाल में है बोले तो ये सिंपली है जोड़ दिया है, ठीक ना। साइनाइड बोले तो ओनली साइनाइड, क्या है भाई, साइनाइड ही बन जाएगा। आइसोसाइनाइड बोले तो आइसोसाइनाइड ही बन जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, शायद हमारा कैमरा जो है ये बंद हो चुका है, राइट, जस्ट अ मिनट। यस, तो हमारा कैमरा फिर से शुरू हो चुका है। यहाँ पे बीच में शायद कुछ तो भी दिक्कत हो गई थी, हाँ। तो एनीवे बट ऑडियो तो होपफुली एकदम क्लियर था, जो भी चीज़ें लिख रहे थे। ओके चलो, तो इसी को कंटिन्यू करते जाते हैं। साइनाइड आइसोसाइनाइड ने अल्डिहाइड को ये भी एडिशनली जोड़ दिया है को, चीची, हाँ ठीक है। इसको भी सर्कल कर देते, जिनका कोई मतलब नहीं उनको सर्कल कर दिया, ठीक ना। अल्डिहाइड से अल्डिहाइड ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। के से कीटोन, ए से अल्कोहल, ये दो जो ए है बेटा इनको थोड़ा समझना। ए टी से थायोल, ठीक है, या थायोअल्कोहल बोल दो। ए से अमाइन। डन है मेरे प्यारे बच्चों आपका ट्रिक, और ट्रिक को ये पूरे चार्ट में आप लोगों ने लगाना है और बढ़िया से इसको करना है इस्तेमाल। मैं यहाँ पे चार्ट को फिर से एक बार कंप्लीट कराने की कोशिश में, ठीक है। चलो बढ़िया है, बीच में कैमरा कनेक्शन लूज होने की वजह से थोड़ा इंटरप्शन आ गया था, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़िया से अपना काम करते रहिए, मैं भी अपना काम करते रहता हूँ, ठीक है। तो लिख दिया भाई, पांचों के पांचों हमारा डन है। अभी यहाँ पे इस 5 फंक्शनल ग्रुप के बाद अभी देखते बेटा रूल्स, और रूल्स के साथ साथ हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लगाते, सॉरी जो अपना फॉर्मूला था उनको लगाते जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं रूल्स। तो थोड़ा सा अगेन एक क्या बोल सकते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आखिर तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो रूल्स, तो हाइड्रोकार्बन के लिए अलग से रूल है बेटा, माने अल्केन अल्किन अल्काइन के लिए अलग से रूल है, फिर फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग से रूल है,
तो मैं क्या करूंगा बेटा, रूल को अपने तरीके से लिखते जाता है। तो रूल फॉर ए मैं बारी बारी से लिखते जाता हूं। तो पहला डिसाइडिंग प्रिंसिपल चेन, पेरेंट या प्रिंसिपल चेन, पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करना है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है तो बहुत आसान है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अल्केन अल्केन अल्काइन के लिए रूल थोड़े से अलग बन जाते हैं। तो बारी बारी से लिखते जाते हैं। तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, नॉर्मली कंटेनिंग, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो कंटेनिंग कोई फंक्शनल ग्रुप है तो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कौन सा लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे बेटा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये भी नहीं है तो हम लोग क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। मैं अपने तरीके से रूल बताऊंगा और उसी तरीके से एग्जांपल भी करेंगे सॉल्व। मैं हर एक स्लाइड पे अलग अलग रूल लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग को इन रूल को बारी बारी से अपडेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। और रूल नंबर भी, अभी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दिया, अब आ जाएगा नंबरिंग का। क्या भाई, रूल नंबर बी, क्या बेटा, नंबरिंग। नंबरिंग किस तरीके से करना है, तो नंबरिंग दो तरीके से कर देंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए। पहला तो सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप के लिए कर देते हैं, फॉर फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए बेटा फंक्शनल ग्रुप, जो सीक्वेंस बताते जा रहे हैं ना, सीक्वेंस को सुनो, ठीक है। फॉर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप फिर से दो तरीके से बन जाएंगे, एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, यहीं पे लिख देता है फॉर फंक्शनल ग्रुप। एक तो बन जाएगा बेटा, सब प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी वाइज ही सारी चीजें कर रहे, ठीक है ना। तो पहला बन जाएगा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। सर ये तो हम लोगों ने जिंदगी में नहीं सुना, सुन लो। एक रहेगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, रहेगा ईस्टर, रहेगा अनहाइड्रेट, तो वैसे भी नहीं है, अमाइड रहेगा, एसिड हालाइड रहेगा। मैं फंक्शनल ग्रुप ही लिख दूं क्या, ठीक है। एसिड हालाइड रहेगा, फिर अल्डिहाइड रहेगा। क्या रहेगा बेटा, अल्डिहाइड। अभी इनके फंक्शनल ग्रुप तो पहला भी आप वर्ड में ही लिख देते, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको क्या लिख देंगे बेटा, ऑलवेज 1 2। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा 1 नंबर, और फिर देखेंगे लॉन्गेस्ट से, ठीक है। दूसरा नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। सर जी ये कौन कौन से, आप सीधा सीधा बोलते जाओ। यहाँ पे अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर में देखे जाए, कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड, अरे यहाँ पे साइनाइड भी ऐड कर दो भाई, चीची देखो ऐसा रहता है। हम साइनाइड, आइसोसाइनाइड ने अल्डिहाइड को काटा बोले तो कीटोन, ठीक ना, फिर अल्कोहल, फिर टायोल, और फिर अमाइन। ये क्या बन गया बेटा, नॉन, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो इसके लिए क्या कर देना बेटा, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, इनके साथ में और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी जोड़ दो। क्या भाई, सर ये तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं, इनको भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर आ जाएगा। सर अगर नंबरिंग सेम आ रहा है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर अगर नॉन चेन टर्मिनेटिंग को सेम आ रहा है, तो क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे बेटा, अगर फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर आ रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए देखेंगे। तो वो वैसे आगे नोट में आ ही जाएगा, ठीक है। तो या यहीं पे नोट लिख देते हैं, नोट
if functional group gets same lowest possible number, मैं इस लोएस्ट पॉसिबल नंबर को आगे से क्या लिख दूंगा भाई, LPN। अगर सेम LPN है देन असाइन अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। अभी यहाँ पे मेरे पीछे शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक ना। अगर ये सेम आ रहा है, मैं अभी तो बस रूल बताते जा रहा हूं, जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तो ये सारे रूल्स ऑटोमेटिकली अपन अप्लाई करते जाएंगे। सर ये तो पहला नोट बन गया, चलो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर भी सेम आ गया तो क्या लिखेंगे, तो सेकंड। इतना आगे तक MHTCT के भी जाएगा नहीं, बट फिर भी पता है तो बढ़िया। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इज सेम, देन अगर वो भी सेम आ रहा है देन असाइन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बाजू में, हाँ अल्फाबेट माने अल्फाबेटिकली मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है वहां से नंबरिंग करते हैं। ये होगा बेटा नंबरिंग का सीन, अभी लिख देते हैं सीन। नेमिंग का पहला क्या भाई, प्रिंसिपल चेन, लॉन्गेस्ट चेन कैसा डिसाइड करना, उसके बाद नंबरिंग कहां से करना, नंबरिंग के बाद थर्ड रूल आ जाएगा नेमिंग। तो नेमिंग कैसे करेंगे रे बाबा, तो नेमिंग करते टाइम एक बहुत बढ़िया सी चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, हमेशा सीक्वेंस जो है वो वही रहेगा बेटा। ठीक है, कि सबसे पहले प्रीफिक्स का, तो सबसे पहले लिख देंगे बेटा अपना नेमिंग का सीक्वेंस, प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स। हाँ जी सर बढ़िया। अभी नेमिंग में बारी बारी से एक एक चीज को खोलते जाएंगे। तो यहाँ पे इसको नंबर देंगे 1, इसको नंबर देंगे 2, 1 2 3, तीनों का नेमिंग का सीक्वेंस देखो भाई क्या है। प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स के नाम हमको पता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम हमको पता है। हाँ जी सर, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल नाइट्रो हैलो पता है सर, कैसे लिखना है तो अरेंज, तो बारी बारी से लिखते जाते हैं। पहला वाला, ठीक है ना, पहले वाले में भी पहला वाला, थोड़ा सा बढ़िया सीक्वेंस लिखते जाते हैं। अरेंज सब्स्टिट्यूएंट्स बोले तो क्या भाई, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जिनके लिए इस्तेमाल होना। अरेंज सब्स्टिट्यूएंट्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ऑर्डर irrespective of its position, या आप बोल दो नंबर, ठीक है ना, उसका पोजीशन क्या है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से मैं अभी आपको लगेगा सर यहाँ पे आप सिर्फ रूल बता रहे हो, एग्जाम्पल सारे साथ में होंगे, बार बार मैं रूल्स को रिविजिट करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे रूल आपको एक साथ में ही मिल जाए और रिवीजन बढ़िया से हो जाए। ठीक है, सेकंड वाला लिख देता हूं मैं। जैसे कि मान लो मिथाइल है, मिथाइल 2 पोजीशन पे आ रहा है और इथाइल जो है 8 पोजीशन पे आ रहा है, बट फिर भी इथाइल को पहले लिखिए क्योंकि इथाइल कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेट। बात समझ में आ रही। दूसरा प्रीफिक्स के लिए ही बात कर रहे बेटा, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल टाइम प्रेजेंट है तो क्या कर देंगे, लेट्स से इथाइल 2 बार प्रेजेंट है तो डाई इथाइल, क्लोरीन 3 बार प्रेजेंट है तो ट्राई क्लोरो, तो कुछ इस तरीके से। इफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट मल्टीपल टाइम, देन क्या करना है बेटा, यूज डाई फॉरवर्ड बेटा 2 for 2, try for 3, हैंड राइटिंग कर ले पण भावना को समझो, टेट्रा for 4 along with its number, along with its position बोल दो आप।
ठीक है, रूल्स को समझते जाओ, एग्जाम्पल जरूर करवाएंगे सारे केसेस के, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल टाइम प्रेजेंट रह जाए तो ये डाई ट्राई टेट्रा इस्तेमाल कर लेना है। हाँ जी सर बढ़िया। उसके बाद ठीक ना, वर्ड रूट तो वर्ड रूट का नाम तो एज इट इज ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो वर्ड रूट में यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंगल बॉन्ड है तो ए एन आ जाएगा, ए एन ई आ जाएगा, ई एन ई आ जाएगा, वाई एन ई आ जाएगा। बट वर्ड रूट के लिए एक ट्रिक लिख लेते हैं, सेकंड। चीची यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल आ गए ना, तो मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स और भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सीधे क्वेश्चन आ गए भाई, आगे देखा आप लोगों ने, क्वेश्चंस है, ठीक है। तो और 2 स्लाइड्स तो ऐड कर देते हैं ताकि हम लोग और नोट्स यहाँ पे ऐड कर लें। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर तो आज एकदम डन डनाडन डन रह जाएगा भाई, ठीक है। चलो ओके, तो किसके लिए अपन लिख रहे थे बेटा, वर्ड रूट के लिए, सेकंड। तो या यहाँ पे सीधा ऐसा ही लिख दे सकते हो, ऐड लेटर, या सॉरी ऐड नहीं, रिमूव, बढ़िया से डिजाइन कर दे, चलो छोड़ो। इफ नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दैट इज व्हाट बेटा, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना, इज स्टार्टिंग विथ वोवेल। वोवेल क्या रहते बेटा, ए ई आई ओ यू, ग्रामर। तो ग्रामर का रूल यहां पे इस्तेमाल होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, देन एनी जो रहता ना बेटा, ये ई को ड्रॉप कर देते, ई को क्या कर देते, ई एन ई जो रहता ना बेटा, लास्ट का ई को ड्रॉप कर देते, तो ई एन बन जाता। वाई एन ई जो रहता ना बेटा अल्काइन का, तो लास्ट का ई जो है ड्रॉप कर देते, तो वाई एन बन जाता। बात समझ में आ रही है। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉप लास्ट का ई, ये वर्ड रूट में कर देना है, चेंज इन वर्ड रूट। और थर्ड वाला तो आपका सेकेंडरी सफिक्स जो है एज इट इज लिख देना है, यूज चार्ट। डन है भाई हमारे रूल्स। अब जस्ट देखते जाएंगे एग्जांपल्स। तो एग्जांपल जो है बेटा यहाँ पे ये तो पहला वाला जो है सेकेंडरी का, मैं सीधे IUPAC के ही एग्जांपल लिखते जाता हूँ। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहेगा बेटा MHT CET 2023, काय समजले लेकरांनो, 2023 हा प्रश्न असणार आहे। तो चलो देखते जाते हैं। ये कंपाउंड दे दिया है CH3CH NH2 CH2 COOH। तो ये कंपाउंड अगर आप लोग प्रायोरिटी वाइज देखो तो यहाँ पे एक NH2 फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, एक है अमाइन और एक है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ अमीनो एसिड। भाई अमाइन भी है एसिड भी है, बिल्कुल सही है। हमको ट्रू स्टेटमेंट पूछा, इट्स IUPAC नेम इज व्हाट बेटा, 3 कार्बोक्सी अमाइन। अमाइन जो है बेटा अपना सीक्वेंस में जो देखो, अपना सीक्वेंस में देखो, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना जो नोट्स है ना, नोट्स में और एक नोट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जो कि क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यूज चार्ट, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। ओनली वन फंक्शनल ग्रुप विल और सेकेंडरी सफिक्स विल बी यूज्ड ओनली फॉर, क्या भाई सुनो, सेकेंडरी सफिक्स will be used only for one functional group। बाकी के फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या करेंगे, अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 या उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो व्हाट विल डू, रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए इस्तेमाल करेंगे प्रेफिक्स। और ये लिख दिया था हम लोगों ने स्लाइड नंबर 1 में ही, सॉरी यहाँ पे जो प्रेफिक्स के लिए देख रहे थे, ए के लिए देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, remaining functional group can also be used as what beta, secondary prefix
इफ इट इज़ नॉट अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जब वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो बस इसी के साथ हम लोग क्या कर देते बेटा, इस चार्ट को कंप्लीट करते जाते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंडरी सफिक्स विल बी यूज्ड ओनली फॉर वन फंक्शनल ग्रुप एंड फॉर रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप we use secondary prefix। तो आज तो मैं PYQ करूंगा, बट अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हो आपको और भी प्रैक्टिस चाहिए बाय यूज ऑफ लाइक हर एक रूल को यूज करके और एक अगर लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में वैसे बताना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जाता हूं। तो ये अमाइन तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि पैरेंट फंक्शन ग्रुप कब से एसिड इस हाल में साइनाइड आइसोसाइनाइड एल्डिहाइड को काटा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज एट द टॉप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहेगा भाई, पैरेंट। और पैरेंट का नाम सेकेंडरी सफिक्स सबसे लास्ट में लिखते। अपना ऑर्डर देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, देन सेकंड प्राइमरी सफिक्स, एट लास्ट सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पे कार्बोक्सी आ जाना था, तो ये गलत बन गया। तो अमीनो ग्रुप इज लोकेटेड एट C2। तो कार्बन नंबर नाना 3 के ऊपर है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, नंबरिंग का भी रूल यहाँ पे बन जाएगा, CH3 CH NH2 CH2 COH। तो देखो यार, आप यहाँ पे नंबरिंग अगर करते हो, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 2 3 एंड 4, तो C3 पे C2 पे नहीं है। NH2 ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ना हम लोगों के पास प्रायोरिटी है कब से एसिड इस हाल में, कब बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी गलत बना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, बढ़ते आ गया। उसके बाद है हमारे पास एक मॉलिक्यूल। अभी मैं ऑप्शंस को नहीं देखता, ठीक है, हम लोग सीधा ढूंढते हैं बेटा नाम। तो 3 तरीके से हम लोग या 3 सीक्वेंस में हम लोग नाम ढूंढने वाले थे। कैसे बेटा, सबसे पहले तो नंबरिंग, देन नंबरिंग बोले तो लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना, फिर नेमिंग में क्या क्या आ जाता था आपका, माने फंक्शनल ग्रुप, ये सारी चीज़ें आ जाती थी, और एट लास्ट आप नाम फाइनली लिख देते थे। तो लिख देते यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन अगर मैं देख लूँ तो ये वाला बन जाएगा बेटा आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, ठीक है ना। देखना कितने कार्बन बना रहा है, 1 2, कितने कार्बन बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा कोई आ रहा है। और डबल बॉन्ड मस्ट बी पार्ट ऑफ व्हाट बेटा, डबल बॉन्ड मस्ट बी पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। तो सही है। तो चलो लिखते जाते यार, नंबरिंग लिखते जाते हैं। मैं अगर यहाँ से नंबरिंग लिख दूँ रेड कलर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मैं यहाँ से नंबरिंग लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कौन सा नंबरिंग सही रहेगा। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबरिंग देते टाइम फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड मिल रहा है सर। तो एक साइड से जो है डबल बॉन्ड को 5 नंबर मिल रहा है, एक साइड से डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है, तो 3 वाला विल बी द करेक्ट वन। सो ग्रीन इज व्हाट बेटा, करेक्ट वन क्या है भाई, ग्रीन करेक्ट नंबरिंग बोल सकते हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट अब देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नाम, अपना सीक्वेंस क्या है, मुझे फॉर्मूला बता दो यार। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मेरा सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, बोलो हाँ या ना। अभी इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आ गया बेटा, पेरेंट को छोड़ के सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो सब प्रीफिक्स में क्या क्या आ गया बेटा, एक तो आ गया बेटा ब्रोमो का पोजीशन बता दो मुझे, ब्रोमो का पोजीशन क्या है भाई, ब्रोमो आ गया एट अ पोजीशन नंबर 2, तो 2 ब्रोमो, हाँ जी सर ठीक है। और फिर मेथिल कहाँ पे, 4 पे और 5 पे, सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ गया, तो डाइमेथाइल कहाँ पे, उनका नंबर भी मेंशन करना जरूरी है। तो 4,5 डाइमेथाइल, नाम और नंबरिंग के बीच में हमेशा हाइफन इस्तेमाल करना है, 4,5 डाइमेथाइल, डन है। और अपना प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लोबाइसाइक्लोस्पाइरो, कुछ भी नहीं, वर्ड रूट 7 कार्बन है इसलिए, हेप्ट प्राइमरी सफिक्स सभी, हाँ एक कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसलिए ई एन ई का पोजीशन उसके आगे,
देखो सब्स्टिट्यूएंट हो, फंक्शनल ग्रुप हो, उसके पहले उसका पोजीशन जरूर मेंशन कर दो। तो 3ne डन है, और सेकेंडरी सफिक्स कुछ भी नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था। तो नाम क्या बन जाएगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट विल बी द नेम। तो प्रीफिक्स से स्टार्ट करते हैं। ब्रोमो और मिथाइल में, डाई नहीं लेना है अल्फाबेट में, मिथाइल में विच कम्स फर्स्ट, ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो, 4,5 डाई मिथाइल, फिर कभी स्पेस नहीं देना है दोनों के बीच में, सिर्फ हाइपन देना, हेप्ट 3 इन, डन है बेटा यूपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, मैं पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया, पूरा चार्ट के साथ मैं आपको बता दिया। एग्जाम्पल और भी करेंगे। देखो ये लेवल है एमएसटी सीटी का, आप सीधा चार्ट देख के बता, विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज एट द लोवेस्ट ऑर्डर टू डिसाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन अ पॉलीफंक्शनल का। एक ही कंपाउंड में अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है तो लोवेस्ट प्रायोरिटी किसका है, मेरे को ऑर्डर पता है, कब से एसिड, कब से एसिड। इस हाल में साइनाइड आइसोसाइनाइड ने अल्डिहाइड को काटा कीटोन, तो देखो कब से, अब ऑर्डर ही बता दो, कब बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहाँ पे नहीं है, से बोले तो एसिड सल्फोनिक एसिड वो भी नहीं है, एसिड अनहाइड्रेट वो भी नहीं है, ठीक ना। एसिड इस बोले तो ईस्टर, तो ईस्टर आ गया, तो ईस्टर टॉप पे आता है, ठीक है ना। मैं प्रायोरिटी ऑर्डर अगर देना है इन चारों में, तो सबसे पहला प्रायोरिटी ऑर्डर आ जाएगा बेटा, सबसे पहला प्रायोरिटी ऑर्डर आ जाएगा ईस्टर के लिए। एसिड इस हाल में, हाल बोले तो यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी हाल में है, में बोले तो अमाइड, तो थर्ड प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये तीनों का प्रायोरिटी ऑर्डर आ गया। लोवेस्ट प्रायोरिटी इज कीटोन। फंक्शनल ग्रुप्स को देखो, बढ़िया से सॉल्व करो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये साइक्लिक है बेटा। अभी देखो जो नॉर्मल ओपन चेन में लगाते हैं ना, उसी तरीके से साइक्लिक लगा दो। सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, मैं अपना रूल ही लिख देता हूँ ना यार। क्या बेटा, सेकेंडरी प्रेफिक्स प्लस प्राइमरी प्रेफिक्स, मैं लिख ही देता हूँ, सेकेंडरी प्रेफिक्स प्लस प्राइमरी प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। देखो सेकेंडरी प्रेफिक्स में क्या आ जाता है, एक सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन और एक मेथिल, बाकी तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो पोजीशन लिख देता हूँ। अभी देखो साइक्लिक में है तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर फंक्शनल ग्रुप को आ जाना चाहिए, तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर 1, फिर लोवेस्ट पॉसिबल नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो पोजीशन लिख दो यार। 2 पोजीशन पे क्या है, 2 क्लोरो है, और फिर क्या है बेटा 4 मिथाइल है। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है बेटा, साइक्लो है तो इस्तेमाल कर दो यार। वर्ड रूट 6 कार्बन है, हेक्स, ठीक ना। प्राइमरी सफिक्स सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन नहीं, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या कर देंगे बेटा एन। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है ना कीटोन, तो इसलिए ओ एन। तो नाम लिख देते यार। क्लोरो और मिथाइल में विच कम्स फर्स्ट, क्लोरो और मिथाइल में क्लोरीन कम्स फर्स्ट देन मिथाइल, तो नाम लिख देंगे 2 क्लोरो 4 मिथाइल, ठीक है ना, साइक्लो हेक्स एन, ठीक है ना। अभी देखो ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो ई को कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे कैंसिल, तो ई को कैंसिल कर देंगे, इस ई को कैंसिल कर देंगे। मैं अभी उसको लिख देता हूँ, ठीक ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, और फिर आगे उसको मिटा देता हूँ। ऑन का पोजीशन भी लिख दो यार, 1 लिखना है तो लिख दो 1 ऑन, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा दूंगा, इस ई को लिखते नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वोवेल आ गया ना फंक्शनल ग्रुप के नाम में, इसलिए उसको मिटा दिया, राइट। और ये भी क्वेश्चन था एमएसटी सीईटी 2023, क्या समझे। बढ़ते आगे। देन अगेन यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप मिल गया अल्कोहल, तो अल्कोहल को फर्स्ट नंबर दे देंगे। अब मिथाइल और इथाइल को सेम नंबर आ रहा है, तो अल्फाबेट देख लेंगे और रूल्स को देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो यार, फिर से सेकेंडरी प्रेफिक्स, फिर प्राइमरी प्रेफिक्स प्लस
वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स में सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में नाम देखो यार क्या क्या आ जाएगा, एक इथाइल है एक मिथाइल है, तो 2 पे इथाइल और फिर 5 पे मिथाइल। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो है, वर्ड रूट 5 कार्बन है इसलिए ए नहीं है। प्राइमरी सफिक्स अच्छी वर्ड रूट 5 कार्बन है इसलिए पेंट है। प्राइमरी सफिक्स जो है बेटा यहाँ पे सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए एन ई, और सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल इसलिए ओ एल, बट पोजीशन लिख दो इसका 1 ओ एल। ठीक है, अब देखो ये फिर से क्या हो रहा है बेटा, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो ई को कैंसिल कर देंगे, नाम पूरा लिख देते हैं। अब इथाइल और मिथाइल अल्फाबेटिकली विच कौन से, अभी एक बार नंबरिंग दे दिया, नाम लिखते टाइम अल्फाबेटिकली अरेंज करो यार सफिक्स प्रीफिक्सेस को। तो 2 इथाइल 5 मिथाइल। ठीक है, देन पेंट ANE, को मैं आगे नहीं लिखूंगा, 1 ऑल। अरे साइक्लो भूल गए ना अपन, मेथिल के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, क्या लिख देंगे इसको, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो के बाद पेंट, फिर एनी, फिर 1 ऑल, ई को कर देंगे ड्रॉप। क्या समझो, तो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस को करते जाना है। हम लोग क्या करेंगे अभी, एक और अगर मेरे को बढ़िया से रिस्पॉन्स मिलता है तो और एक लेक्चर लेंगे जिसमें पूरा यूपीएससी का बस प्रैक्टिस लेंगे। ये सेम फाइल मैं रखूंगा, रूल्स का फाइल भी मैं रखूंगा, ताकि आप लोगों को बार बार मैं रेफरेंस दूंगा, या हर रूल के साथ वही के वही मैं फिर से एग्जाम्पल लिखते चलूंगा। तो अगर मेरे को बढ़िया सा रिस्पॉन्स मिलता है कि यस सर हमको क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए और भी चाहिए, तो ये तो यूपीएससी का नहीं है, या यूपीएससी का है। देखो फिर से सेम फॉर्मूला, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। सारे चार्ट लिखवा है सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आ गया बेटा। पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया, तो अभी देखो अल्कोहल और कीटोन में, ठीक ना, कीटोन इज फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या बन गया बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम लीजिए सेकेंडरी प्रीफिक्स में। नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। देखो फंक्शनल ग्रुप का नाम नंबरिंग सेम आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। अगर फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग सेम है तो अपन सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। तो येलो इज करेक्ट, विच वन इज भाई करेक्ट नंबरिंग। ठीक है, तो इसीलिए 2 हाइड्रोक्सी क्यों लिखा, अल्कोहल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। अगर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहल था एक कीटोन था, प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आता है, कीटोन को छोड़ दो, कीटोन इज अ सेकेंडरी सफिक्स, और बाकी बच गया क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो बस 2 हाइड्रोक्सी, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक नहीं है, कुछ भी नहीं लिख देंगे। वर्ड ग्रुप 5 कार्बन है इसलिए पेंट लिख देंगे। प्राइमरी सफिक्स सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन ई। सेकेंडरी सफिक्स कीटोन है तो 3 ओ एन ई, तो नाम लिख देंगे 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ऑन। अगेन ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ से, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। अभी ये वोवेल दिख नहीं रहा, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ई को कैंसिल कर देंगे, ई को ड्रॉप कर देंगे। तो नाम देखो 2 हाइड्रोक्सी, अरे ये तो नाम था ही नहीं। चलो अपन पहले देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। OH इज कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ना भाई ना। कीटोन इज प्रिंसिपल ऑर्डर देख लो, कब से एसिड इस हाल में साइनाइड आइसोसाइनेट अल्डिहाइड को काटा, K फॉर कीटोन, A फॉर अल्कोहल, कीटोन पहले फिर अल्कोहल। अपना ट्रिक देखो, MHT CT 2023 का सवाल है, और आपको ये ट्रिक कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों ने। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9, कार्बन 5 है भाई, C4H9 नहीं आएगा। OH इज अटैच्ड टू sp2, वहाँ यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है जो अपन लिखे नहीं है। जिन लोगों को ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का लेक्चर अगर देखा होगा उनको पता रहेगा, इट इज sp3, ये भी गलत है। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ऑन, तो ये हम लोगों ने ढूंढ लिया था, एकदम करेक्ट। होपफुली चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको स्पेसिफिकली अगर
डिस्कशन चाहिए ओनली फॉर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रूल्स वंस अगेन, तो एक मस्त 1 आध घंटे का सेशन लेंगे आप प्योरली सॉल्विंग क्वेश्चन। रूल आपको ऑलरेडी पता है, जो रूल लिखे रूल के साथ ही मैं एग्जाम्पल लिखते जाऊंगा, जहां से रूल्स एक्चुअली लिखना स्टार्ट करें उसी के साथ मैं एग्जाम्पल डिजाइन करते जाऊंगा और वहां से आपको बताते जाएंगे। तो आपको आज की क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और आपको जो होमवर्क है तो होमवर्क आप PYQ सॉल्व करिए, आपके पास जो भी टारगेट वगैरह जो भी पब्लिकेशन का बुक है वहां से क्वेश्चन सॉल्व करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बढ़िया से पढ़ते रहो। सी यू, बाय बाय।